तो गाइज हम स्टार्ट करते हैं अपने ड्रामा मास्टर डेविल डू नॉट किस मी एपिसोड 1 की। आई होप गाइज कि आप मेरे इस वीडियो में 300 लाइक कर दोगे। जिस वक्त ये लाइक कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं सेकेंड पार्ट अपलोड कर दूंगी। तो फिर हमें ड्रामा के शुरू होते हुए एक स्पेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ऊपर से आवाज़ आ रही होती है कि शांतिपूर्वक रात के आसमान में की चहकती हुई आवाज़ में पाए जाने वाले हमेशा अनरियलिस्टिक सपने देखा करो। हालांकि सपने में ही मैं खुद को चेतावनी दे रहा हूँ कि भरोसा मत करो। और फिर हम देखते हैं कि एक बड़े से घर को जहाँ पे एक लड़की चल रही होती है। तो फिर हम देखते हैं 2 दिन बाद जहाँ पे उसकी मॉम उसे कह रही होती है कि छूजिया छूजिया। तो फिर छूजिया की मॉम उसे कह रही होती है कि मैं कह रही हूँ कि तुम आज चली जाओ। तो छूजिया की मॉम वहाँ कहती है कि ये मेरे बस का काम नहीं है। तो फिर उसकी मॉम कहती है कि तुम शुनवू कॉन्ग नहीं हो। हाँ, उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें कपड़ों की ज़रूरत है और कहती है कि तुम्हें डिलीवरी वाली मिल्क की भी ज़रूरत है। तो वो कहती है कि मैं वेट कर रही हूँ। तो फिर उसकी मॉम कहती है कि मेरा पॉइंट है कि तुम्हें क्या ज़रूरत है पार्ट टाइम जॉब करने की। तो फिर वो कहती है कि आप सिर्फ मेरे कैश के मनी पे फोकस करो। तो फिर उसकी मॉम कहती है कि तुम क्या देख रही हो। तो वो बोलती है कि पेंडेंट। तो फिर उसकी मम्मी कहती है कि जियाओ के नैन्स फैमिली के लिए कुछ पैसों से कुछ खरीद लो। तो फिर छूजिया कहती है कि मैं जा रही हूँ। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम ऐसे जाओगी। तो फिर छूजिया स्कूटी लेके निकल जाती है। तो फिर हम देखते हैं कि 2 बच्चे बिल्लियों की तरह लड़ रहे होते हैं। तो फिर छूजिया वहाँ रुकती है और कहती है झांग जियोमिन। तो फिर वो बोलती है कि तुम दोनों बिल्लियों के जैसे क्यों झगड़ा कर रहे हो। तो फिर वो लड़का भाग जाता है। तो फिर छूजिया उस बच्ची को कहती है कि जियाओयिंग इधर आओ और कहती है कि लड़कियों को हमेशा से कुंफू आती है। और उसके बाद वो कहती है कि अब तुम्हें तुम्हारी बॉस सिखाएगी। तो फिर एक लेडी आती है और छूजिया को कहती है कि तुमने इलेक्ट्रिसिटी और पानी की बिल नहीं दी और कहती है कि अगर तुम बिल पे नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी पानी की सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर दूंगी। तो फिर वो जल्दी जल्दी कहती है कि हाँ मैं दे दूंगी और बोल के वहाँ से जल्दी निकल जाती है। तो फिर हम देखते हैं कि छूजिया एक जगह में जाके रुकती है। तो वहाँ पे कुछ लड़कियाँ उसे आके घेर लेती है। तो वो कहती है कि चिकन बैंग मेरे रास्ते से निकलो। तो फिर वो लड़की कहती है कि तुम प्रॉमिस करो कि तुम फैंग शो के हेयर सैलून में काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगी। तो फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे फैंग शो आता है और छूजिया को कहता है कि पैसे कमाना इम्पोर्टेंट है। तो फिर फैंग शो उन लड़कियों को वहाँ से हटा के उसे वहाँ से बाहर निकालता है। तो छूजिया कहती है कि मैं वहाँ से आके तुम्हारे साथ मिल्क पीऊँगी। तो फिर वो लड़की गुस्से में कहती है कि फैंग शो तुम इसे प्रोटेक्ट करते हो। तो फिर वो उस लड़की के पास जाके कहता है कि सुनो लड़की, तुम चाहती क्या हो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम छूजिया को मत ढूंढा करो। और फैंग शो कहता है कि तुम सुनती ही नहीं। तो फिर हम देखते हैं लू को जो कैंटीन में बैठा होता है और लैपटॉप चला रहा होता है, जो इस सीरीज का मेन हीरो है। और ऊपर से आवाज़ आ रही होती है कि हर लड़की सपना देखती है कि उसका राजकुमार घोड़े में आएगा और कहती है कि हर लड़की चाहती है एक जेंटलमैन और अच्छा फेस, लेकिन वो एक प्रिंस नहीं, वो एक डेविल है जो एक बोलता हुआ मॉन्क है। तो फिर लू देखता है कि एक लड़के को जो अपनी गर्लफ्रेंड से बदतमीजी कर रहा होता है। तो फिर लू वहाँ बड़े होशियारी से सब कुछ सुलझा रहा होता है। तो फिर वो बदतमीज़ कहता है कि तुम हो कौन, तुम हमें अकेला छोड़ दो। तो फिर लू उस बदतमीज़ को ऐसा मारता है कि वो जा गिरता है छूजिया के स्कूटी के नीचे और छूजिया की सारी मिल्क की बोतल गिर जाती है। तो फिर छूजिया उस लड़के को कहती है कि तुम अंधे हो क्या, तुमने मेरे सारे बॉटल्स गिरा दिए। और कहती है कि अब तुम मेरे सारे पे करोगे। तो फिर उतने में लू बाहर आता है। तो वो बदतमीज़ लड़का कहता है कि इसने मुझे मारा है। तो फिर छूजिया लू के पास जाती है। तो लू जाने लगता है। तो वो कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन वो नहीं रुकता और वो जाने लगता है। तो छूजिया उसके पीछे जाने लगती है।
तो उसके मिल्क की बोतल उसके पैर के नीचे आ जाती है और वो फिसलने लगती है। तो चूजिया की पेंडेंट उसके बैग में जा गिरती है और उन दोनों का उस टाइम फर्स्ट किस हो जाता है। उतने में वो दोनों जल्दी जल्दी उठ जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे अपना अपना मुंह पोंछने लगते हैं। तो फिर उतने में उसका दोस्त आ जाता है और वो दोनों को देख के स्माइल करने लगता है। जहाँ पे लू अपने दोस्त से कहता है कि मेरा मुंह ठीक तो है ना। तो फिर उसका दोस्त कहता है ये ठीक कैसे हो सकती है, और कहता है कि मास्टर हान ने एक यंग लड़की को स्ट्रीट पे किस किया। तो फिर लू कहता है कि कुछ मत बोलो। तो फिर ये बोलता है उसका दोस्त की और बात मैं कार पे बताऊंगा। तो फिर वो दोनों जाने लगते हैं। तो चूजिया चिल्लाने लगती है। तो फिर उसका दोस्त उसे जाके उसका हर्जाना भर देता है और ऊपर से वो अपने पैसे भी उसे दे देता है। तो फिर वो नोटिस करती है कि उसका पेंडेंट लू के बैग में रह गया। तो फिर वो लू के कार का पीछा करने लगती है। तो फिर हम देखते हैं एक बस जहाँ पे स्कूल के सारे बच्चे होते हैं, जहाँ पे एक लड़का पूछ रहा होता है दूसरे लड़के से कि लिंग हान यू कहाँ है। तो दूसरा लड़का कहता है कि लिंग हान यू लू को ढूंढने गया है। तो फिर पहला लड़का कहता है कि मैंने पूछा। तो फिर जहाँ जिनवे बताती है कि उसे किसी पे इंटरेस्टेड नहीं है। तो फिर हम देखते हैं कि पहला लड़का पूछ रहा होता है कि उसे मिल्क मिल सकता है। तो दूसरा लड़का प्रिंसिपल से पूछता है कि मिल्क मिल सकता है। तो सारे बच्चे चिल्लाने लगते हैं, यानी कि लड़के, कि मिल्क नहीं है, मिल्क नहीं है। तो फिर हम देखते हैं कुछ रॉबर्स को जो आसपास बस के आसपास बंदूक लेके होते हैं। हम देखते हैं कि चूजिया की मॉम का कॉल आता है, जहाँ पे वो आदमी से कहता है कि अभी तक डिलीवर नहीं आया। तो चूजिया की मॉम कहती है कि नहीं आया। तो वो कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन डिलीवर कर रहा है। वो कहता है कि मुझे जल्दी चाहिए। तो उसकी मॉम कहती है कि मैं करती हूँ। तो फिर हम देखते हैं कि चूजिया की मॉम जिस पैंट को आयरन कर रही होती है, उस पैंट में वो आयरन ऑन करके भूल के वहाँ से चली जाती है। तो फिर हम देखते हैं कि लू का दोस्त कहता है तुमने तो किस ही मिस कर दी यार, और कहता है मेरी तो बीमारी ही चली गई। तो लू कहता है कि डेविल से कहो वो आएगा। तो फिर हम देखते हैं कि चूजिया उन लोगों के पीछे आ रही होती है और चिल्ला रही होती है कि मेरा पेंडेंट वापस करो। तो फिर हम इधर देखते हैं उन रॉबर्स को जो बच्चे को डरा रहे होते हैं। तो फिर हम देखते हैं लू और लू के दोस्त को जो वहाँ पहुँचते हैं कार लेके। तो रॉबर्ट्स कहते हैं कि जल्दी निकलो। तो फिर लू कहता है कि कहीं ये मजाक तो नहीं चल रहा। तो फिर चूजिया भी वहाँ पहुँच जाती है, जहाँ पे वो रॉबर्ट्स लोग कह रहे होते हैं कि ये यहाँ कैसे पहुँची। कहते हैं कि सुपर सैयन इधर आओ, जल्दी आओ। तो फिर चूजिया, लू और लू के दोस्त तीनों वहाँ बैठे होते हैं, जहाँ पे चूजिया लू को कहती है कि मेरा पेंडेंट तुम्हारे बैग में है। तो फिर लू का दोस्त कहता है कि उसे खरीद के दे दो। तो चूजिया कहती है कि मेरी हर एक चीज़ पैसे से खरीदी नहीं जाती। तो फिर लू कहता है कि मेरा बैग उनके पास है, तुम लेना चाहती हो तो ले लो, वो लोग आ रहे हैं। तो वो कहती है कि वो आ रहे हैं, मैं देख लूँगी मुझे कैसे दौड़ना है। तो फिर लू का दोस्त कहता है कि मैं तुम्हें 1.1 मिलियन दूंगा, तुम सिर्फ पुलिस को कॉल करने का चांस ढूंढो। तो फिर चूजिया उस रॉबर को अपना फ़ोन देने लगती है। तो वो कहती है कि मैं तो सिर्फ मिल्क डिलीवर करने आई थी। तो फिर वो कहता है कि मिल्क कहाँ है। तो वो बताती है कि मिल्क गिर गई। तो फिर हान का दोस्त कहता है कि इन्होंने किस भी किया। तो फिर वो बोलता है कि तुम ऐसे चीज़ों के लिए यहाँ क्यों आई। तो फिर वो उससे रीज़न पूछता है। तो फिर वो बताती है कि पेंडेंट। तो फिर वो रॉबर कहता है कि तुम किसी से भी बात नहीं करोगी। और इधर हम देखते हैं कि जिया के मॉम का कार एक्सीडेंट हो जाता है, जहाँ पे उसे फैंगसो हॉस्पिटल लेके गया होता है। और इधर जो जिया के मॉम ने आयरन के नीचे एक कपड़ा रखा था, वो जल गया होता है और उससे आग भी निकल रही होती है। तो फिर रॉबर्ट सारे बच्चे को खड़े करके कह रहा होता है कि हमारा गोल है सिर्फ और सिर्फ पैसा। तो फिर जिया वे कहती है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तो फिर एक मोटा लड़का कहता है कि क्या तुम लोग के पास POS मशीन है।
तो फिर सारे बच्चे चिल्लाने लगते हैं, कोई चिल्लाने लगता है मेरा क्रेडिट कार्ड ले लो, ये ले लो, वो ले लो। तो फिर वो रॉबर्ट्स कहते हैं कि मैंने किसी को कहने के लिए बोला। तो लू उधर छिपके से कह रहा होता है कि गन रियल है बट रॉबर्ट्स फेक है, ये आवाज़ पहचानी हुई लग रही है। तो फिर छुजिया वहाँ आ जाती है। तो लू कहता है कि फिर से। तो उन रॉबर्स के पास वो जाके कहती है कि हम लोग एक हैं और हम लोग एक जैसे हैं और मैं तुम्हारी जैसी दिखती हूँ, और वो बताती है कि मैं गरीब हूँ। तो फिर एक रॉबर कहता है कि ये एक अकेली है जो मिल्क डिलीवर करती है। तो फिर उधर लू कह रहा होता है कि ये नेक्स्ट बार है। तो फिर छुजिया वहाँ से जाने लगती है। तो फिर छुजिया लू और लू के दोस्त को देखने लगती है। तो फिर लू का दोस्त उसे इशारा करके कहता है पुलिस। तो फिर वो उसका दोस्त कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि ये क्या करने वाली है। तो फिर वो वहाँ पे चिल्ला देती है। तो रॉबर्ट्स कहते हैं कि क्या हुआ। तो वो बोलती है कि मेरा पेंडेंट उसके बैग में है। तो वो लोग कहते हैं कि जल्दी करो, जाके ले लो। तो फिर वो हान को चलने को कहती है। तो फिर वो लू के दोस्त को कहती है कि तुम सच में मुझे 1.1 मिलियन दोगे ना पुलिस को कॉल करने के। वो कहता है कि ऑफ कोर्स। तो वो बोलती है कि पहले दो। तो फिर वो आतंकवादी आपस में बात कर रहे होते हैं कि टाइम अप हो गया है। तो फिर लू रॉबर्ट्स को कहता है कि मुझे मेरा बैग चाहिए। तो वो कहता है कि जाओ जल्दी लो। तो फिर छुजिया और लू जाते हैं। तो लू छुजिया को कहता है कि 50,000। तो कहती है कि 1.1 मिलियन से कम नहीं लूँगी। तो फिर वो अपना पासवर्ड देता है और कहता है कि तुम्हें जिस बैंक से निकालना है जाके निकाल लो। तो वो कहती है मुझे सिर्फ पैसे चाहिए और कुछ नहीं। तो फिर वो बेहोश होने का एक्टिंग करती है। तो रॉबर्ट्स उसके आंखों के सामने होते हैं और वो उठती है। तो फिर वो सपना देख रही होती है कि उसने सबको वहाँ से निकाल दिया, लेकिन रियल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। और वो लू के कंधों में हाथों की बंदूक बना के उसके कंधे में लगा के होती है। और यहीं पे हमारा एपिसोड 1 ख़त्म होता है।